फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ विद होम्योपैथी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में जिसे हम इंग्लिश में वॉट्स और हिंदी में मसे के नाम से जानते हैं। ये हर किसी को हो सकता है। ये एक तरह की स्किन की ओवरग्रोथ है जो कि हमें कहीं भी देखने के लिए मिलती है। कई बार ये फेस में यानी चेहरे में, गर्दन में, आर्मपिट में, जेनिटल ऑर्गन में और पैर के तलवों में भी देखने के लिए मिलते हैं। ये बहुत ही कंटेजियस बीमारी है। कंटेजियस का मतलब होता है स्किन की एक ऐसी समस्या जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। ये अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग शेप साइज के होते हैं और इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। हमारे आज की वीडियो में हम जानेंगे वॉट्स क्या होता है, क्यों होता है, किसे होता है, हम इसे कैसे पहचानेंगे, ये कितने प्रकार का होता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी ही ऐसी पैथी है जिसमें वॉट्स को बिना कॉटराइजेशन के, बिना थ्रेड के हम होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से रिमूव करते हैं और इससे 100% हमें निदान मिलता है। वापस से शरीर में फिर वॉट्स कभी नहीं बनते। हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, आज हम वॉट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वॉट्स एक तरह का स्किन का इन्फेक्शन है जो स्किन के ऊपर ओवरग्रोथ होती है, यानी ये एक स्मॉल नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। आम भाषा में बोले तो एक चमड़ी के ऊपर ही होने वाली एक दूसरी चमड़ी है जो कई बार सॉफ्ट होती है, कई बार हार्ड होती है, कई बार फ्लैट होती है यानी कि चपटी होती है। ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है और हर एज ग्रुप में देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों, अगला सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। तो वॉट्स एक तरह का वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है जिसे हम HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के नाम से जानते हैं। ये जो वायरस है किसी भी व्यक्ति को अटैक करता है और जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता, डिफेंस मैकेनिज्म जिस शरीर में कम होगा उसमें ये वायरस इजीली अटैक करता है। या फिर अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में कहीं पर कट है, घाव है या आपको स्किन की दूसरी समस्याएं हैं जैसे कि एक्जिमा है या आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित है, आप बहुत मेडिसिन वगैरह लंबे समय से ले रहे हैं, तो जो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है और ये वायरस आपकी बॉडी में इजीली एंटर हो जाता है। या दूसरे शब्दों में हम ये समझे कि मान लीजिए आपके घर में किसी भी सदस्य को वॉर्ड है और अगर आप उसका टॉवल यूज करते हैं, या जो गर्ल्स है अगर वो मेकअप किट में ब्रश यूज करती हैं, आपस में एक्सचेंज करती हैं, तो क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी है, एक दूसरे से फैलने वाली स्किन की समस्या है, तो ये दूसरे व्यक्ति को भी हो जाती है। या फिर हम दूसरी तरह से समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए मुझे गर्दन में वॉट्स है, मैंने वहां पर खुजली की और वहां के बाद फिर मैंने अपने शरीर के दूसरे हिस्से पे रब किया, तो वो जो इन्फेक्शन है मेरे ही शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में कोई सदस्य है जिसको वॉट्स है, तो आपके उसको पर्सनल चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। जैसे बहुत सारे जेंट्स हैं जो नाई के पास जाते हैं शेविंग कराने के लिए और नाई सेम ही ब्लेड से यूज़ करता है बार बार शेविंग करने के लिए, तो ऐसे में वॉट्स फैलने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अब अगला सवाल ये है कि आखिर ये होता किसे है। तो एज ग्रुप की अगर बात करें तो ये बच्चों में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों में पूरी तरह से इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती और साथ ही साथ ओल्ड एज में हमें कोई ना कोई बीमारी जरूर पकड़ लेती है जिसके कारण जो हमारी इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। ऐसे केसेस में जो HPV वायरस है वो इजीली अटैक कर देता है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लंबे समय से कोई बीमारी के कारण दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि जिसको इन्फ्लेमेटरी बॉबल डिजीज है और स्टेरॉयडल ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, उनमें ये जो वायरस है वो इजीली स्प्रेड हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये टोटल 5 प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार है वो है कॉमन वार्ड। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये कॉमन वार्ड है। ये शरीर के किसी भी हिस्सों में पाया जाता है, स्पेशली बैक ऑफ द हैंड, आपके फिंगर में, आपके नाखून के चारों तरफ ये वॉर्ड पाया जाता है। ये छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। जब आप स्किन को टच करेंगे तो आपको रफ देखने के लिए मिलेगा। जो दूसरे नंबर का वॉर्ड है वो है प्लांटर वॉर्ड। प्लांटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑफ द सोल, यानी पैर के नीचे।
तलवों में होने वाले वार्ड्स को हम प्लांटर वार्ड्स के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं या हार्ड सरफेस में चलते हैं, उनमें ये वार्ड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, पैरों में एक और समस्या होती है जिसे हम कॉर्न कहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि आखिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये प्लांटर वार्ड है या फिर कॉर्न है। तो जिनको भी प्लांटर वार्ड होगा उनमें आपको जो सरफेस है वहां पर ब्लैक स्पॉट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, जो तीसरे नंबर का वार्ड है वो है फ्लैट वार्ड, या उसे हम प्लेन वार्ड भी बोलते हैं। ये जो वार्ड है वो चपटा होता है, साथ ही साथ चिकना होता है। ये ज्यादा संख्या में होता है, ये 20 से 100 की संख्या में पास पास आपके चेहरे में छोटे छोटे फ्लैट वार्ड्स होते हैं। जो चौथे नंबर का वार्ड है वो है फिलीफॉर्म वार्ड। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ये स्पोकी होते हैं यानी कि नुकीले होते हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो छोटे छोटे ब्रश के जैसे इसके शेप होते हैं, जैसे हमारे ब्रश के जो ब्रेसल्स होते हैं छोटे छोटे वैसे होते हैं। और जो हमारा पांचवें नंबर का वार्ड है वो है जेनाइटल वार्ड। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये ऐसे वार्ड है जो कि जेनाइटल ऑर्गन में पाए जाते हैं। अब क्योंकि ये जेनाइटल ऑर्गन के वार्ड है इसलिए ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होते हैं। ये गुच्छों में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी के फूल के जैसे इनका आकार होता है। अब जो इसका लास्ट पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया कोई भी इलाज घर पे ना करें। घरेलू इलाज करके आप थ्रेडिंग करवा के, कॉटराइजेशन करके अपनी समस्या को और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वार्ड है तो अपने पास के किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं, वो आपकी प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे। केस चेकिंग करने के बाद जो भी आपकी सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस में जो मेडिसिन निकल के आएगी उसमें आपको वार्ड्स में बहुत जल्दी आराम मिलेगा, क्योंकि होम्योपैथी में हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति की दवाइयाँ भी अलग होती हैं। इसलिए आपको ये जो मैंने वीडियो बनाया है, जो मैं दवाइयाँ बताने जा रही हूँ वो सिर्फ नॉलेज और गाइडेंस पर्पज से है, आप खुद से अपना इलाज ना करें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर वार्ड्स के ट्रीटमेंट की बात करें तो जो वार्ड्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं वो है थूजा। आपको थूजा 200 की डोज 2 बार लेना है, सुबह और शाम। अब अगला सवाल ये है कि कौन से व्यक्ति थूजा को इस्तेमाल करेंगे। तो जिन लोगों को पेडिकुलेटेड वार्ड है यानी कि चिकने वार्ड हैं जो लटके हुए हैं, ऊपर से कठोर है लेकिन जो नीचे वाला जो पार्ट है वो फ्लशी है, कई बार ये स्किन कलर के ही होते हैं, ऐसे केसेस में थूजा बहुत काम करती है। ऐसे लोग जिनकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है और जिनको एनोजेनाइटल रीजन में वार्ड है, वहां पर थूजा बहुत अच्छा काम करती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 80% जो केसेस है वार्ड्स के वो थूजा से ही ठीक हो जाते हैं। ये बेस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन है। अगर कई बार आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपको वार्ड्स है आपको क्या करना चाहिए, तो थूजा 200 की आप 2-2 बूंदे सुबह शाम लीजिए, आपको बहुत जल्द ही वार्ड से निजात मिल जाएगी। इंटरनल एप्लीकेशन को होम्योपैथी हमेशा प्रेफरेंस देता है, यानी हमें हमेशा दवाई इंटरनली ही लेना चाहिए। लोकल एप्लीकेशन को होम्योपैथी अवॉइड करता है। लेकिन वार्ड्स के केस में अगर आप इंटरनल मेडिसिन के साथ साथ थूजा क्यू जो कि मदर टिंचर फॉर्म है, अगर आप इसको अफेक्टेड एरिया में, मतलब जहां पर आपको वार्ड है, अगर आप कॉटन की मदद से वहां पर डैप करते हैं, यानी सिर्फ आपको मदर टिंचर को लेना है रुई में, और जहां पर भी आपको वार्ड है वहां पर आपको वहां पर अप्लाई करना है, ना तो आपको वहां मलना है ना ही रगड़ना है। ऐसा आपको 2 बार करना है। सुबह आप करिए, एक बार नहाने के बाद और एक बार जब आप सोने जा रहे हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। मार्केट में थूजा के रेडीमेड ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, रोल ऑन भी आते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो जो दूसरे नंबर पर मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम की वैल्यू भी उतनी ही है जितनी की थूजा है। 80% केसेस तो थूजा से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको थूजा से आराम नहीं मिलता, क्योंकि हर वार्ड अलग है, उनके शेप, साइज एंड कलर के हिसाब से हमने वार्ड को डिफरेंशिएट किया है। तो कॉस्टिकम ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहां पर जो वार्ड्स है वो जैगर्ड है, यानी कि जो उनकी ऊपरी सतह है वो काफी कठोर है और साथ ही साथ कटी कटी है। ऐसे केसेस में जहां पर आपको वार्ड्स चेहरे पे हैं, जैसे कि आपको नाक में है, आपके आईब्रो में है, आईलिड्स में है, फेस में के किसी भी एरिया में है,
ऐसे केसेस में कॉस्टिकम 30 बहुत ही अच्छा काम करती है। आपको कॉस्टिकम 30 की 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेना होता है डायरेक्टली टंग में। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जो तीसरे नंबर की मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड 30। बहुत सारे केसेस में जो वार्ड्स है उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, ना ही पेशेंट को ईचिंग होती, ना बर्निंग होती, लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में पेशेंट अगर थोड़ा भी अपने वार्ड को टच करता है तो वहां से उसको ब्लीडिंग होने लगती है। कई बार इन्फेक्शन के कारण वहां पर पस फॉर्मेशन भी हो जाता है। ऐसे केसेस जहां पर वार्ड्स में पस फॉर्मेशन है या वो टच करने से या वहां से ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे केसेस में नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। जो चौथे नंबर की मेडिसिन है वो है डल्कामारा एंड लाइकोपोडियम। यहाँ पर मैं 2 मेडिसिन बता रही हूँ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है इसलिए दोनों को साथ में बता रही हूँ। जो डल्कामारा है ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे वार्ड्स लार्ज है लेकिन फ्लैट और स्मूथ है। लेकिन अगर आपके वार्ड्स छोटे छोटे हैं और टाइनी हैं, अगर आप स्किन को टच करते हैं आपको स्किन खुरदुरी मिलती है या आपको चिन पर वार्ड है, ऐसे केसेस के लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी है। साथ ही साथ कुछ ऐसे फीमेल्स हैं जिनको जेनिटल एरिया में वार्ड है, ऐसे केसेस के लिए सीपिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। सीपिया 30 की आपको 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लेना चाहिए कुछ महीनों के लिए। आपको वार्ड्स हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। जो 5वें नंबर की मेडिसिन है वो है एंटिम क्रूड 30। एंटिम क्रूड 30 हम ऐसे केसेस में यूज करते हैं जहां पर वार्ड्स आपको पैर के तलवों में हैं। ये कौन की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके पैर के तलवों में वार्ड्स है तो एंटिम क्रूड 30 की 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लीजिए। आपको वार्ड से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर लोग बार बार इसको सर्जरी करके, कॉटराइजेशन करा के, थ्रेडिंग करा के रिमूव कर देते हैं। कई बार एक्सीडेंटली मेल जब शेव करते हैं तो धोखे से भी कई बार वार्ड्स कट हो जाते हैं और ये देखा जाता है कि ये जो वार्ड है वो बार बार हो जाते हैं शरीर में किसी न किसी हिस्से में, तब क्या करना चाहिए? उसके लिए होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवाई है जिसका नाम है मेडोराइनम 200। अगर आप मेडोराइनम 200 की एक सिंगल डोज कुछ महीनों तक लेते हैं तो आपको वार्ड से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो ये रही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।